आज बात करते हैं अनन्या पांडे की। एक ऐसा सफर जिसमें ये समझने की कोशिश है कि आखिर एक सेलिब्रिटी लोगों की सोच और धारणाओं के बीच अपनी खुद की एक पहचान, अपनी आवाज कैसे ढूंढती है। उन्होंने इस स्टार किड शब्द को एक गाली बना दिया है, जो मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। ये शब्द खुद अनन्या पांडे के हैं, और ये एक लाइन शायद उनके पूरे सफर का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना, उसे सामने रख देती है। ये स्टार किड का लेबल जो उनके लिए एक गाली जैसा बन गया है। तो इस लेबल के पीछे की कहानी क्या है, कहाँ से ये सब शुरू हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन में, और देखते हैं कि एक्टिंग का ये जो कीड़ा था वो आखिर आया कहाँ से। जब उनसे किसी ने पूछा कि एक्टर बनने का ख्याल कब आया, तो उनका जवाब था, हमेशा, जब मैं 2 या 3 साल की थी तब से। मतलब ये कोई बाहर से डाला गया प्रेशर नहीं था, ये तो बचपन से ही उनके अंदर की एक आवाज थी। और ये आवाज दिखती भी थी। वो बचपन से ही एक पक्की परफॉर्मर थी। नाचना, गाना, फिल्मों के डायलॉग रटना, यहाँ तक कि फिल्मी कैरेक्टर्स की तरह तैयार हो जाना, यही सब उनकी दुनिया थी। और सबसे मजेदार बात, जब उनके पापा अपने वीडियो कैमरे पे उन्हें रिकॉर्ड करते थे तो खुद को स्क्रीन पर देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। मतलब परफॉर्म करना तो जैसे उनके खून में था। लेकिन बचपन का वो बेफिक्र कॉन्फिडेंस हमेशा तो नहीं रहता है ना। तो चलिए देखते हैं कि उनकी जिंदगी में वो मोड़ कब आया, जब इस आत्मविश्वास की जगह टीनेज वाली घबराहट और शक ने ले ली। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, जो बच्ची बर्थडे पार्टीज में डांस करने के लिए सबसे आगे रहती थी, वही अब टीनेज में स्कूल फंक्शंस में सबसे पीछे जाके खड़ी होने लगी। जो हमेशा परफॉर्म करने को तैयार रहती थी, वो अचानक इतनी शर्मीली हो गई, बस इसी डर से कि लोग क्या सोचेंगे। तो सवाल ये है कि ये डर आया कहाँ से? ये आया कुछ शब्दों से। उन्हें बहुत ज्यादा लंबी और पतली होने के लिए चिढ़ाया जाता था। चिकन लेग्स, टूथपिक लेग्स, फ्लैट स्क्रीन। सोचिए, इस तरह के कमेंट्स ने उन्हें सालों तक कितना इनसिक्योर महसूस करवाया होगा। तो ये तो थी पर्सनल इनसिक्योरिटी की बात। अब आते हैं उस चुनौती पर जो बाहर से आई, मतलब ये स्टार किड का लेबल और इसके साथ जुड़ी सारी नेगेटिविटी। मैं अपने पिता के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहती। उन्होंने हमारे लिए एक विरासत बनाई है, वो बिल्कुल साफ कहती हैं। उनके लिए अपने पिता पर गर्व करना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो फिर उस पहचान से शर्मिंदा क्यों होना? शायद इसीलिए ये स्टार किड शब्द उन्हें एक गाली की तरह चुभता है। अब अपने पिता की बात हुई है तो उनके साथ अनन्या का जो प्रोफेशनल रिश्ता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, पर साथ ही अपना एक अलग रास्ता भी चुना है। तो यहाँ एक तरफ है चंकी पांडे और दूसरी तरफ अनन्या। अनन्या अपने पापा की वर्सेटैलिटी, मतलब हर तरह के रोल करने की काबिलियत और लोगों के साथ उनके अच्छे बर्ताव की बहुत तारीफ करती हैं। लेकिन फिल्मों को लेकर सोच थोड़ी अलग है। जहां चंकी पांडे मानते हैं कि बड़ी कमर्शियल मसाला फिल्में ही सब कुछ है, वहीं अनन्या का कहना है कि उन्हें किसी बड़ी फिल्म में छोटे से रोल के बजाय एक छोटी फिल्म में बड़ा रोल करना ज्यादा पसंद है। तो इन सब पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद अनन्या ने जिंदगी और करियर को लेकर एक फिलॉसफी बनाई है, और उस फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है ऑथेंटिसिटी, मतलब असली रहना। और इसी से जुड़ा है उनका करिश्मा का आइडिया। उनके लिए करिश्मा क्या है? कोई बड़ी रहस्यमय चीज नहीं, बल्कि वो असर है जो हम किसी इंसान पर छोड़ते हैं। जब हम सच में किसी को सुनते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें याद रखते हैं और उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो स्पेशल हैं। उन्हें एक सलाह मिली थी जिसने असली बने रहने के इस आइडिया को और भी पक्का कर दिया। सलाह ये थी कि 100 लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलने से अच्छा है कि 10 लोग तुम्हें वैसे ही पसंद करें जैसे तुम हो, क्योंकि लंबे समय में असली खुशी और सुकून इसी में है। तो अब आखिर में आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर और जानते हैं कि रिश्तों और पर्सनल बाउंड्रीज को लेकर उनके क्या रूल्स हैं। एक तरह से उनकी अपनी प्लेबुक। किसी भी रिश्ते में उनके लिए 3 रेड फ्लैग्स हैं, मतलब 3 ऐसी बातें जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी गैसलाइटिंग, जब कोई बातों को ऐसे घुमाए कि गलती हमेशा आपकी ही लगे। दूसरा है डिसलॉयल्टी और डिसरिस्पेक्ट। और तीसरा, सबसे जरूरी, ईगो, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो आपकी कामयाबी से खुश ना हो सके। और इन सभी रूल्स और रेड फ्लैग्स के सेंटर में है उनकी एक कोर वैल्यू, और वो है फ्रीडम, आज़ादी।
आज़ादी अपनी जिंदगी में बैलेंस रखने की, अपने फैसले खुद लेने की और कामयाबी के साथ साथ खुशी ढूंढने की। तो अनन्या का ये पूरा सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आलोचकों से भरी इस दुनिया में, जहां हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, ऐसे में कोई अपनी खुद की आवाज़ कैसे सुने?